आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी घरेलू चाय के बारे में जो न सिर्फ आपकी चर्बी को जलाएगी बल्कि आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स भी करेगी, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज या डाइट के। तो चलिए जानते हैं कि चाय में कौन सी वो 3 चीजें हैं जो इसे बना देती हैं एक नेचुरल फैट बर्निंग ड्रिंक। सबसे पहले समझते हैं कि मोटापा बढ़ता क्यों है। दोस्तों, जब हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा कैलोरीज लेता है और खर्च कम करता है, तब शरीर इन एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट के रूप में जमा कर लेता है। खास तौर पर पेट, जांघ, कमर और पीठ पर चर्बी सबसे पहले दिखने लगती है। तनाव, नींद की कमी, गलत खानपान और हार्मोनल इम्बैलेंस भी मोटापे का बड़ा कारण होते हैं। लेकिन जो सबसे आम गलती होती है वो है सुबह की शुरुआत गलत चाय से करना। जी हाँ, दूध, चीनी और पत्ती से बनी चाय शरीर में और चर्बी जोड़ती है, लेकिन आज जो चाय हम आपको बताएंगे वो चर्बी को घटाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, चाय एक ऐसी चीज है जो कि हम में से ज्यादातर लोगों को चाहिए ही होती है ना। लेकिन सच बताऊं तो गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री को भी पार कर जाता है तो कभी कभी लगता है और गिल्ट फील होता है कि यार गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और हम चाय पी रहे हैं। ऐसे में चाय पीते पीते अगर पेट निकलने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है और ऊपर से लोग बोलते हैं कि चाय मत पियो या कम पियो, तो बुरा तो लगता है। मगर क्या हम अपनी चाय के प्यार को सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि हम अपने वजन को कम करना चाहते हैं या फिर मौसम गर्म है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 3 ऐसी चीजें जो कि गर्मी हो या सर्दी अगर आप अपनी चाय में डाल दें तो यह आपकी चाय को एक फैट बर्निंग ड्रिंक बना देंगे, वो भी बिना गर्मी किए और बिना आपकी चाय के टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोग वेट कम करने के लिए अक्सर चाय के अंदर अदरक, अजवाइन, दालचीनी और इवन काली मिर्च तक भी डालने की सलाह देते हैं और यह कहीं ना कहीं काम करते भी हैं। लेकिन एक चीज जो आपको कोई बताता नहीं है वो यह कि यह सारी की सारी चीजें तासीर में बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और गर्मी में इन्हें चाय के अंदर डालना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि चाय अपने आप में भी गर्म होती है। मगर जो 3 चीजें आज मैं आपको बताऊंगा यह तासीर में ठंडी है और इसीलिए गर्मियों में अगर आप इनको अपनी चाय में मिलाकर पिएंगे तो ना आपको गर्मी होगी ना चाय नुकसान देगी और आपको वेट लॉस में भी इससे हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये सभी चीजें आपको अपने किचन में ऑलरेडी मिल जाएंगी। आपके किचन में आपके रसोई घर अभी रखी हुई होंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चाय पीकर भी आपका पेट हल्का रहे, वजन भी आपका धीरे धीरे कम हो और बॉडी में गर्मी भी ना बढ़े, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बोनस रेसिपी टिप्स भी बताऊंगा जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, इन 3 चीजों के बारे में बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं समझाना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है और वो यह है कि अगर आप चाय पीकर वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आपको बिना दूध की चाय बनाकर पीनी है। साथ ही एक दिन में आपको 2 से 3 कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी है। नो डाउट जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से चाय आपको नुकसान नहीं करेगी बल्कि फायदा करेगी। लेकिन फिर भी जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आइडियली दिन में 2 कप या मैक्सिमम अगर देखें तो 3 कप से ज्यादा आपको 24 घंटे के अंदर चाय नहीं पीनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंग्रेडिएंट की, पहली चीज की, जो कि है मिंट यानी कि पुदीना। दोस्तों, गर्मी के दिनों में अगर कोई एक चीज है जो बॉडी को नेचुरली ठंडक भी दे, डाइजेशन भी बेटर करे और वेट लॉस में भी आपको मदद करे तो वो है पुदीना। मैं दोस्तों कई सारे लोगों को सजेस्ट करता हूं कि जब भी आपको ब्लोटिंग हो या भूख कंट्रोल आपकी ना हो, बहुत ज्यादा खाने का मन करे, कुछ जिस्म आपका भारी भारी सा लगे, तो पुदीने वाली ब्लैक टी आप जरूर पीकर देखें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि पुदीने की खुशबू आपकी भूख को कम करने में मदद करती है और आयुर्वेद कहता है कि पुदीना बॉडी के अंदर के बढ़े हुए पित्त दोष को बैलेंस करता है। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो पुदीने वाली चाय आपको गर्मी में कूल रखती है, आपकी क्रेविंग्स को यानी बार बार कुछ ना कुछ खाने की जो मन उठती है उसको कम करती है और आपके डाइजेशन को भी बेटर बनाकर आपको वजन कम करने में सपोर्ट करती है। इसे बनाने के लिए आप 1 कप पानी को पहले उबालिए, उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती को कुछ देर के लिए उबालने के लिए रख दीजिए और उसके बाद गैस बंद करके आप इसमें 6 से 8 ताजा पुदीने के पत्ते हल्के से क्रश करके डाल दीजिए और फिर इसको ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद इसे आप छान लीजिए और पी लीजिए, आपकी चाय तैयार है। अगर आप चाहें तो इस चाय में आप हल्का सा नींबू का रस
या फिर आधा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। इससे आपका जो टेस्ट है चाय का और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मगर यह ऑप्शनल है। आप चाहे तो मिलाएं, चाहे तो ना भी मिलाएं। एक और टिप यह है कि आप इसे ठंडा करके इसमें बर्फ डालकर आइस्ड टी की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में यह चाय आपको तरोताजा रखेगी। सर्दियों में आप इसे हल्के गर्म भी पी सकते हैं। यह आपके डाइजेशन को भी बूस्ट करेगी और वेट को भी कंट्रोल में रखने में आपकी हेल्प करेगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इंग्रेडिएंट है, दूसरा चीज है सौंफ यानी फेनल सीड्स। सौंफ वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करती है। मैं कई लोगों से मिलता हूं जिनकी शिकायत अक्सर होती है कि डॉक्टर साहब गर्मी में पेट फूल जाता है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। उन सभी लोगों को मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूं कि आप ब्लैक टी के अंदर यानी अपनी काली चाय के अंदर सौंफ डालकर पीजिए। आयुर्वेद कहता है कि सौंफ में दीपन पाचन गुण होते हैं, यानी यह आपके डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है और बॉडी को रिलैक्स करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। और मॉडर्न साइंस भी कहती है कि फेनल सीड्स सौंफ में एंथोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करता है और भूख की ज्यादती को भी कम करता है। यानी एक ही चीज आपके डाइजेशन को भी स्ट्रांग करती है और बार बार भूख को भी कम करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि सौंफ यह ठंडी तासीर वाली होती है, यानी गर्मी के दिनों में अगर आप इसको अपनी चाय के अंदर डालते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सौंफ को आप दूध वाली चाय में भी इवन डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बिना दूध की चाय में डालकर ही पिए, तभी आपको इससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी आप लीजिए, उसमें आधा चम्मच सौंफ डालिए और फिर इसे आप 3 से 4 मिनट तक उबलने दीजिए। और उसके बाद लास्ट में आप इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालिए और कुछ देर उबलने के बाद छानकर पी लीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू या फिर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल सकते हैं, मगर ध्यान देना यह ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। लंच के बाद अगर आपको नींद ज्यादा आती है या पेट टाइट लगने लगता है तो 1 कप सौंफ वाली चाय आप जरूर ट्राई करके देखिए। यह आपके गट को रिलैक्स करेगी और फैट को डिपॉजिट होने से भी बचाएगी। अब बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की, तीसरे चीज की, जो कि है हरी इलायची। जी हाँ, छोटी इलायची चाय में अक्सर स्वाद और खुशबू के लिए तो हम लोग डालते ही हैं, लेकिन यह सिर्फ फ्लेवर का काम नहीं करती है, यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी चुपके से सपोर्ट करती है। मगर हाँ, इसके लिए आपको ब्लैक टी में इसको डालना होगा। अक्सर हम लोग इसको दूध वाली चाय में डालते हैं तो वहां उतना फायदा आपको नहीं करती है, मगर ब्लैक टी में डालेंगे तो आपको सही मायने में इसका असली असर, असली ताकत देखने को मिलेगी। इलायची डाइजेशन को रिफ्रेश करती है और आयुर्वेद कहता है कि यह त्रिदोषिक होती है, यानी सभी प्रकृति के लोग इसको यूज कर सकते हैं। इलायची में एक क्वालिटी होती है जिसको हम मेदोहर कहते हैं, यानी फैट टिश्यू को बैलेंस करके रखना। और साइंस भी कहती है कि इलायची में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन को कम करते हैं और स्वीट क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बार बार कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता है और ऐसे लोगों में से हैं जिनका डाइजेशन कमजोर है, तो ऐसे में इलायची वाली चाय आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इलायची टी बनाने के लिए आप 1 कप पानी लीजिए, इसमें 2 हरी इलायचियां हल्के से क्रश करके आप इसमें डालिए और इन्हें 5 मिनट तक पानी में उबलने दीजिए। इसके बाद इसमें आप डालिए 1 चम्मच चाय पत्ती और इसे 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिए और फिर इसको छान लीजिए। दोस्तों, अगर आप सुबह में इलायची वाली चाय पीते हैं तो दिन भर आपकी शुगर क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और आपकी बॉडी में एक हल्कापन आपको फील होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि, या मन में सवाल होगा कि क्या तीनों इंग्रेडिएंट्स, तीनों चीजें अच्छे तो हैं, लेकिन मैं इनमें से कौन सी चाय बनाऊं, तो देखिए इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का एक कॉम्बो भी है, एक मिक्सचर भी है जिसे आप गर्मी के लिए एक परफेक्ट फैट बर्निंग आइस टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप लीजिए 5 से 6 पुदीने के ताजा पत्ते, आधा चम्मच सौंफ और 2 छोटी इलायची हल्की सी कुटी हुई। अब इन सबको आप 1 कप पानी में 3 से 4 मिनट तक उबालने के लिए रख दीजिए और फिर इसमें आप डालिए 1 चम्मच चाय पत्ती और इसे अगेन फिर 1 से 2 मिनट तक आप गर्म करके छान लीजिए। जब ये ठंडी हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। अब इसे आप अपने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दीजिए गर्मी के दिनों में, या फिर इसमें आइस क्यूब्स डालिए और इसको ठंडा ठंडा एंजॉय कीजिए। एकदम रिफ्रेशिंग और मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग समर डिटॉक्स चाय आपकी तैयार है। अगर आप सर्दी या बरसात में पीना चाहे तो हल्का गर्म आप पी सकते हैं। इसे एंजॉय कीजिए,
फ्रेश रहिए और बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को भी आप आसानी से बर्न कीजिए। यह एक बहुत ही टेस्टी सी चाय है दोस्तों, जो आपको आई एम श्योर जरूर पसंद आएगी। आप पूरी गर्मियों में सर्दियों में इसको आराम से इस्तेमाल कीजिए और यह आपको फैट लॉस करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। देखिए दोस्तों, हर इंग्रेडिएंट पावरफुल तो होता है, लेकिन हर एक बॉडी भी अलग होती है। अगर आपको एसिडिटी या आईबीएस जैसा कोई इशू है तो शुरुआत में आप एक एक इंग्रेडिएंट को ट्राई करके देखिए और देखिए आपकी बॉडी इससे कैसा रिएक्ट करती है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप इसको रेगुलरली यूज कर सकते हैं, या फिर यह कॉम्बो की फॉर्म में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद को या गुड़ को इस्तेमाल ना करें, और याद रखें कि हनी कभी भी बॉइलिंग चाय में, उबलती हुई चाय में आपको नहीं डालना है। हमेशा हल्का सा ठंडा करके हल्की गर्म चाय में ही आप इसको मिला सकते हैं। और हाँ, इस चाय का असली बेनिफिट जो है, इसमें चीनी और दूध को ना डालने से ही आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर चाय इस तरह की बना रहे हैं और उसमें दूध या चीनी मिला देते हैं तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए यह गलती कभी भी ना करें। और आप इनमें से कौन सा वाला चाय पीना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी चाय लवर्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वह लोग इन इंग्रेडिएंट्स को अपनी चाय में शामिल कर सकें और उसका फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।